रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था जो अभी अभी अंडे से निकला है, लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। हे प्रभु। तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी बाप रे। और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है, लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा चलो 1 2 3 खत्म। क्या कर सकता हूँ यार। फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है, लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही। अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। साला ये छोटे मुर्गे को टपकाने के लिए जमीन में जाल बिछाया था, लेकिन खुद ही फंस जाता है। खत्म। काहे भौजी सुननी है कि जन्मदिन मनाओ तारू, हमरो के देबू नु। हाँ काहे ना, लेकिन रात में। सुना ना अपना दोस्तों यार के ले ले आइहा। लेकिन वजह तो भैया रही है। तब भैया रहिए तो का हो जाए। तो हम कैसे लेम? पहले हम अपन भतार के दे हम, ओकरा बाद तोहनी के दे। अच्छा भौजी ये बताओ, घर में देबू की बाहर? कुंची हो। घरुआ मौगा छिनरा, हम के खियाव के बात करतानी, आई कुछ औरे सोच लेलक। लेकिन भौजी तारा पहले न बतावेला, हम तो उहे समझत रहनी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्यादा से ज्यादा भाई लोग सपोर्ट करो। इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है, लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है अब देख तू। तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है। फिर दौड़कर घर वापस आता है, लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा। तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। दीदियो रे, तोरा कैसा लड़का चाहिए? जेका लंबा लंबा होए। कथी? बाल। लेकिन तोरा पीछे टकला पड़ल बा। टकला भल त का हो गए, दिल के बहुत अच्छा बा। ओ दिन हमार सैंडल टूटल रहे ना, तो जाके तुरंते बनवा के लिए आए। इतने अच्छा रही तो नया ना खरीद के दे, सिवा के लिए लो। मुर्गा सोचते सोचते कुछ सोच लेता है। अब देख तू। और चुपके से धीरे धीरे जाके कुल्हाड़ी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर जमीन में गड्ढा करके कुल्हाड़ी को दफना देता है और मिट्टी बराबर करके मजे से जाने लगता है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। लेकिन तभी मालिक ने कुल्हाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया, तो नई कुल्हाड़ी का पौधा निकल जाता है। दिखने लगा भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। तो मालिक नई कुल्हाड़ी को तोड़ कर ले जाता है, पर मुर्गा बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आज तो इसका मालिक इसको टपका कर ही रहेगा। इसलिए ये साला सिगरेट पे सिगरेट फूकने चालू कर देता है और तरह तरह के कारनामे करता है। तभी इसको न्यूज़पेपर दिखता है, जिसके बाद इसको एक जबरदस्त प्लान सूझता है। मुर्गा मालिक के टोपी पर एक नकली बतख चिपका देता है और उसको पहना देता है। थैंक यू। और फिर बतख वाला भोंपू बजाता है ताकि मालिक शिकार हो जाए, लेकिन साला खुद उल्टा मुर्गा ही शिकार हो जाता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब। लाठी चलता लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है, पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था और फिर बतख को। ये इसका ब्रेक किधर है?
तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। घर 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 घर। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं और बतख बाहर घूमते ही रहता है। तो गिलहरियों ने इसको उठाया और एक सूखे पेड़ के लकड़ी के अंदर डाल दिया। जल्दी कर। चलो भाई। फिर एक पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता बतख के ऊपर गिरा देता है। रुको जरा। तो अंदर ही अंदर बतख। चलो 1 2 3 खत्म। नो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। यहाँ पे इन सभी जहाजों का रेस है। मुझे छोड़ के मत जाना। तभी छुटकू आके बैठ जाता है। मत जाना। बाप रे। चलो 1 2 3 भागो। सभी जहाज स्पीड से उड़ जाते हैं, लेकिन ये जहाज उड़ ही नहीं पाता। तभी इसका पंख इसको छोड़ के भाग जाते हैं। बाप रे। अब ये जहाज नीचे गिरने लगता है। तभी छुटकू जहाज बाहर निकल के बड़े जहाज को उड़ाने लगता। सिस्टम पार देंगे। छुटकू जहाज को इतनी स्पीड से उड़ाता है कि आगे 2 जहाज अपनी कंट्रोल खो देते हैं और इस काले जहाज का तो चमड़ी ही छिल देता। अब ये जहाज तो इसकी गोद में ही बैठ जाता। भाई ये क्या है? इंद्रधनुष का तो गांठ बंध जाता और इस मोटे जहाज को तो तरबूज जैसा काट देता। तो टावर उनके लिए जगह ही छोड़ देता। वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता, बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा। मतलब बाद में गलती करेगा। नालायक।